नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्ता खैरुर राहिमीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, हम सफ़र साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रहमतों, बरकतों, बख्शिशों, अपनी मेहरबानियों और करम नवाजियों से भरपूर रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमाया है। जब हम अपने गिरदो पेश पे निगाह डालते हैं तो अजीज़ व अक़ारब, दोस्त, अहबाब में से कितने ही लोग हैं जो गुज़श्ता साल तो हम में मौजूद थे, लेकिन आज वो नज़र नहीं आ रहे। हम में से किसे मालूम कि उसे आने वाला रमज़ान नसीब होगा या नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जिस तरह आपने हमें रमज़ान अता फरमाया है, इसकी बरक़ात और समरात भी अता फरमा दे। मेरे भाइयों, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें रोज़े रख कर, नमाज़ें पढ़ के, तहज्जुद, तरावी, क़ियामुल लैल का एहतमाम करके, कुरान की तलावत व समात का शरफ़ बख्श के, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील का ज़ौक़ और शौक़ अता करके, सदक़ात व खैरात देने की सआदत अता करके, नफली और फ़र्ज़ी इबादात के लिए कमर बस्ता होकर अपनी नेकियों में इजाफ़ा करवाने का मौका फ़राहम करता है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक हमें अल्लाह के हुज़ूर दुआएं और इल्तिजाएं करके अपने गुनाहों को बख्शवाने का मौका भी फ़राहम करने के लिए आता है। हदीस शरीफ में आता है कि एक दफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि आप वही आदम हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, फरिश्तों से सजदा करवाया और जन्नत में बसाया। जवाब देते हैं, जी मैं वही आदम हूँ। अर्ज़ करते हैं, आप वही आदम हैं जिन्हें अल्लाह ने जन्नत के हर मुकाम पे रहने, हर लिबास पहनने, हर ग़िज़ा खाने, हर मशरूब पीने की इजाज़त तो दी, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने से मना किया। जवाब देते हैं, जी मैं वही आदम हूँ। अर्ज़ करते हैं, आप वही आदम हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को पसे पुश्त डाल के उस शजरे ममनुआ को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आप और हम सब जन्नत से निकाल दिए गए, घर से बेघर कर दिए गए। बड़े मियाँ, अगर आप वो दाना ना खाते तो आपका क्या बिगड़ जाता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि तुम वही मूसा हो जिससे बचने के लिए फ़िरौन ने हज़ारों बच्चे शहीद करवाए, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उसी के घर में परवान चढ़ाया। अर्ज़ करते हैं, जी मैं वही मूसा हूँ। पूछते हैं, तुम वही मूसा हो जिन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बना के भेजा और उन पे तौरात नाज़िल फरमाई। अर्ज़ करते हैं, जी मैं वही मूसा हूँ। पूछते हैं, तौरात में लिखा हुआ है, असा आदम रब्बहु फगवा, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की, उनसे भूल हो गई। अर्ज़ करते हैं, लिखा हुआ है। पूछते हैं, ये बताओ मैं पहले पैदा हुआ था या तौरात पहले लिखी गई थी? अर्ज़ करते हैं, तौरात पहले लिखी गई थी।
फरमाते हैं मूसा तुम मुझे उस काम के करने पे कोसने देते हो जिसके करने का फैसला मेरे पैदा होने से पहले हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जो सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है। फरमाया ना से या आदम व नासियत ज़ुर्रियतहु व खाता आदम व खातात ज़ुर्रियतहु। आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, उनकी औलाद से भी भूल होती रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम खता कर बैठे, उनकी औलाद से भी खताएं होती रहेंगी। मेरे भाइयों, हम माने या ना माने, हमसे गलतियां होती हैं, ये हमारी फितरत में दाखिल है और कोई शख्स अपनी फितरत से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाहों पे गुनाह करते चले जाते हैं और टस से मस नहीं होते। ये लोग शैतान के साथी बन जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो बतकाज़ाए बशरियत ख़ता कर बैठते हैं, लेकिन उसे उन पे फ़िक्र लाहिक होती है और वो अल्लाह के हुजूर दुआ और इल्तिजा करके उसकी मुआफ़ी मांग लेते हैं। ये रहमान के बंदे बन जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून। हर वो शख्स जो बनी आदम से ताल्लुक़ रखता है वो खताकार है और इन खताकारों में से अच्छे वो हैं जो अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हमें भी इन अच्छे बंदों में शामिल फरमा दें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हमारे माँ बाप से सिर्फ एक भूल हुई, लेकिन उस के बख्शवाने के लिए वो बरस हा बरस अल्लाह के हुजूर ये इल्तिजा करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। परवरदिगार, हमने अपने नफ्सों पे जुल्म कर लिया है, अगर आपने हमें माफ़ न किया, हम पे रहम न फरमाया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह हमें भी अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी ख़ताओं की मुआफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिस तरह आपने हमारे माँ बाप को माफ़ कर दिया था, अल्लाह हमें भी मुआफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा अमाल में इतनी नेकियां थीं जिन नेकियों का कोई शुमार ही नहीं हो सकता। अल्लाह खुद फरमाते हैं व इन्ना लका लाअजरन गैर ममनून। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नामा अमाल में इतनी नेकियां हैं जिन नेकियों को कोई शुमार नहीं कर सकता। नेकियों की इंतहा कोई नहीं और ख़ता नाम की कोई चीज़ आपके करीब भी नहीं गुजरी। आपका दामन ख़ताओं से बिल्कुल साफ और उजला। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इब्तिदा से इंतहा तक मासूम व मग़फ़ूर बना दिया है। नेकियों की इंतहा कोई नहीं, ख़ताओं का नामो निशान कोई नहीं, लेकिन फिर भी फ़िक्र इतनी है कि अगर दिन में 70-70 100 बार अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं तो रातों की कैफियत ये है, अल्लाह के हुज़ूर रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आंसू बहाते हुए, दुआएं और इल्तिजाएं करते हुए आपकी आँखों पे सूजन आ जाती, पाँव वरमज़दा हो जाते। अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रात की तन्हाइयों में जब अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह के हुजूर ना करदा गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हुए
हुए देखा। अर्ज करती है लेमा तस्नाओ हाजा वक़द गुफ़िरा लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। अल्लाह के हबीब, जब आपकी अल्लाह ने अगली पिछली सारी लग़ज़ें माफ़ कर दी हैं, फिर इस कदर मेहनत करने की क्या ज़रूरत। फरमाया आयशा अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अल्लाह जिस तरह आपने अपने हबीब को गुनाहों से पाक और साफ़ रखा, अल्लाह हमें भी गुनाहों से पाक और साफ़ फरमा दे। एक सहाबी हैं, नाम है आमिर और राम इनको कहते हैं। ये शिकार के पेशे से वाबस्ता थे, इस वजह से आमिर राम के नाम से मशहूर हुए। एक दफ़ा कहते हैं मैं शिकार के लिए दरख्तों के एक झुंड के पास से गुज़र रहा था, मैंने वहाँ परिंदे के छोटे छोटे बच्चों के चहचहाने की आवाज़ें सुनी। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं जो परवाज़ के काबिल नहीं, वो अपनी माँ के साथ लाड कर रहे हैं, मोहब्बत प्यार भरी बातें कर रहे हैं। माँ तो जिसकी भी हो वो माँ ही होती है ना। बच्चे माँ से लाड करते हैं, अब वो माँ से लाडियाँ कर रहे हैं। तो मैंने अपनी चादर बिछाई, उन बच्चों को पकड़ा और चादर पे रख दिया और ऊपर चादर का दामन डाल दिया। तो माँ बेकरार और परेशान होके अब मेरे गिर्द मुंडलाने लगी, जिस तरह वो मुझसे दरख्वास्त कर रही हो मेरे मासूम बच्चों को आज़ाद कर दो। मैंने चादर का दामन हटाया तो माँ खतरात को बाला ताक रखते हुए अपने बच्चों के साथ लिपक गई। मैंने फिर ऊपर दामन डाला, बच्चों को और उनकी माँ को साथ लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गया और मैंने ममता की, मोहब्बत का ये वाक़या आपको बताया। आपने फरमाया ज़ाहुन्ना, इनको यहाँ रख दो। मैंने वहाँ रख दिया, चादर का दामन हटाया। अब बच्चों के तो पर नहीं, वो परवाज़ नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, लेकिन माँ अपने परों की वजह से उड़ के अपनी जान बचा सकती है, लेकिन माँ अपने बच्चों को ख़तरात में घिरे हुए छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा अताजबूना लिरहम उम्मिल अफराख बिफराखहा, क्या बच्चों की माँ को बच्चों के साथ जो प्यार है तुम उस पे ताज्जुब करते हो। अर्ज़ करते हैं क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ममता की मोहब्बत पे हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने माँ की मोहब्बत ही ऐसी रखी है, दुनिया में कोई माँ जैसा प्यार नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, जिनकी माएँ जिंदा हैं उन्हें अपने माँओं की कदर करनी चाहिए और उनकी खिदमत गुजारी करके अपने लिए जन्नत के दरवाजे खुलवाने के अपने आप को काबिल बनाना चाहिए। और जिनकी माँओं को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है उन्हें माँ के हक में मग़फ़रत और बुलंदी दर्जात की दुआएं करना चाहिए। अल्लाह ने अपने बंदों को माँ बाप का जिक्र करते हुए ये बताया है रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार, जब मैं छोटा था मैं खा पी नहीं सकता था, मैं लिबास नहीं पहन सकता था, मेरी माँ मुझे खिलाती पिलाती रही, अब मेरा बदबूदार लिबास तब्दील करती रही। अब मेरा बाप मेरी और मेरी माँ के मुस्तकबिल के लिए कोलू के बैल की तरह तगोदा करता रहा। अल्लाह, जब मैं छोटा था भूख प्यास मुझे लगती, एहसास माँ बाप को होता, तकलीफ मुझे पहुंचती, अट्टे से माँ बाप महसूस करते, बीमार मैं पड़ता, जान उनकी निकलने लग जाती। अल्लाह, जो मेरे बस में है इनकी खिदमत तो कर रहा हूँ लेकिन हक अदा नहीं कर सकता, इसलिए तो इसे दुआ कर रहा हूँ रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।
या अल्लाह मेरे बचपन में जब मैं कमज़ोर था, मेरी कमज़ोरी में ये मेरा सहारा बने, मेरा ख्याल रखते रहे। अल्लाह अब बुढ़ापे में तू इनका मददगार और मुआविन बन जा। नबी करीम ने फरमाया इस माँ की मोहब्बत पे तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? अर्ज करते हाँ हम तो ताज्जुब में डूब रहे हैं। फरमाया वल्लज़ी बासनी बिल हक़्क़ि लल्लाहु अरहमु बिबादिही मिनल उम्मी बिफ़राख़िहा। उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक दे के भेजा है। अल्लाह को अपने बंदों के साथ उससे कहीं ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, जो मोहब्बत और प्यार इन परिंदों की माँ को अपने बच्चों के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा किया, कातबा इंदहू फिल किताब फ़ौक़ल अर्श, तो अपने पास किताब में लौहे महफूज में ये लिख दिया इन्ना रहमती ग़लबत ग़ज़बी, अब मेरी रहमत मेरे गज़ब पे गालिब रहेगी। हम शबो रोज़ कई चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। जब कोई बड़ी मस्जिद देखते हैं कहते हैं मस्जिद बड़ी वसी है, जब कोई बड़ा घर देखते हैं कहते हैं ये घर बड़ा वसी है, जब कोई बड़ा बाज़ार देखते हैं कहते हैं ये बाज़ार बड़ा वसी है, जब कोई बड़ा मैदान देखते हैं कहते हैं ये मैदान बड़ा वसी है, जब कोई बड़ा शहर देखते हैं कहते हैं ये शहर बड़ा वसी है, जब कोई बड़ा मुल्क देखते हैं कहते हैं ये मुल्क बड़ा वसी है, जब ज़मीन पे निगाह डालते हैं कहते हैं ज़मीन बड़ी वसी है, जब आसमान पे निगाह डालते हैं कहते हैं आसमान बड़ा वसी है। अल्लाह फरमाते मेरी बनाई हुई चीज़ों का वसअतों का इतराफ़ करने वालों, तुम इस बात को क्यों नहीं मान लेते? इन्ना रहमती वासिअत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर चीज़ से ज़्यादा वसी है। मेरे भाइयों जब हमारे गुनाह बढ़ जाते हैं, जब हमारी ख़ताएँ हुदूद से क्रॉस करने लगती हैं, अल्लाह हमें गुनाहों और ख़ताओं को बख्शवाने के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमा देता है। कहने वाला कहता है इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया। बड़े पारसा बनते हैं कि हमसे कोई अपनी गलती को नहीं मानता है, हालांकि सभी गलतियां करते हैं। मैं तो वैसे ही कसूरी हूं ना, अल्लाह मेरे कसूर माफ़ कर दे, लेकिन बेकसूर तो कोई भी नहीं है, सबसे गलतियां होती हैं। अल्लाह सबके कसूर माफ़ कर दे। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने भी दिला जुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम में जाने की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने ये गवारा न किया। अल्लाह को गवारा नहीं कि मेरे बंदे इस गुनाहों से लुथड़े हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए। जब गुनाह बढ़ जाते हैं अल्लाह बख्शवाने के लिए रमज़ान अता फरमा देता है। मेरे भाइयों अगर किसी के घर को आग लग जाए वो उसे बुझाने की फिक्र करता है, पड़ोसियों को बुलाता है, पानी के डोल भर भर के डालता है, फायर ब्रिगेड को तलब करता है। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मेरा सरमाया, मेरा घर, मेरी जमा पूंजी जलने से अब बच जाए। ये गुनाह और खताएं जो हम अपने साथ लिए फिर रहे हैं ये एक आग ही तो है। सगीरा गुनाह चिंगारियां हैं और कबीरा गुनाह अंगारे हैं जो हमारे गुनाहों को जला के अब भस्म कर डालते हैं। हमें इस आग को बुझाने की ज़रूरत है। इस आग को बुझाने के लिए पड़ोसियों को बुलाने की ज़रूरत नहीं, पानी के डोल बहाने की ज़रूरत नहीं, फायर ब्रिगेड को तलब करने की ज़रूरत नहीं। अब बल्कि रात की तन्हाइयों में जब एक तरफ हम दूसरी तरफ हमारा बख्शने वाला रहम करने वाला रब हो, रात की तन्हाइयों में उसके सामने अपनी खताओं का इतराफ़ करे। अल्लाह फुला मौके पे मुझसे ये गलती सरजद हुई, कोई और देख नहीं रहा था, लेकिन आपकी निगाहों से ओझल
मुश्किल तो नहीं। अल्लाह मैं अपनी उस गलती पे नादिम और पशेमान हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह मेरी इस खता को माफ़ कर दे। अल्लाह फलां दिन फलां जगह मुझसे ये गलती सरजद हुई थी, और कोई देख नहीं रहा था, लेकिन आप तो देख रहे थे। अल्लाह मैं नादिम हूँ, अब मैं पशेमान हूँ, अब मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ। अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब मेरे इस गुनाह को भी माफ़ कर दे। साल भर की गलतियों का इतराफ़ करते जाए और साथ नदामत के दो दो आंसू बहाते चले जाए। और जब किसी बंदे के दिलो दिमाग में नदामत का एहसास होता है, आंखों में आंसू मढ़ाते हैं, तो आंखों में आंसुओं को देख के अल्लाह इसे इतना प्यार करने लग जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिन आंखों में नदामत की वजह से आंखों आंसू आ गए, अब मैंने इन आंखों पर और जिस वजूद में ये आंखें हैं उस वजूद पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। मेरे भाइयों, यहाँ हमें जहाँ नेकियों में इजाफा करवाना है वहाँ दुआएं और इल्तिजाएं करके गुनाहों को बख्शवाने की फ़िक्र भी करनी है। अल्लाह जब आपने करम करते हुए रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमा दिया है तो अल्लाह नेकियों में इजाफा भी फरमा दे और हमारी ख़ताओं को धो के हमें ख़ताओं से पाक और साफ़ कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तलकीन है, ईमान वालों माल भी अल्लाह की राह में ख़र्च करो, जान भी अल्लाह की राह में ख़र्च करो। जान भी उसी की दी हुई, माल भी उसी का दिया हुआ। तो ये अहबाब जो आपके पास तावन के लिए आते हैं ना, इनको बुरा ना समझा करें, इनको अपना मोहसिन जाने। ये अल्लाह के साथ तिजारत का आपको मौका फराहम करते हैं। आप माशाल्लाह ताजर पेश तिजारत पेशा लोग हैं, और ताजरों की ये आदत होती है जब उन्हें पता चल जाए ना कि ये पार्टी मजबूत है और किरदार के लिहाज से भी बड़ी अच्छी है, और वो पार्टी ऐलान कर दी कि अगर आज 1 रुपया दोगे ना तो कल हम इसके बदले में तुम्हें 7 रुपये देंगे। तो घर के कोने कदरे में भी जो पड़ा होता है ना वो भी आदमी उसमें लगा देता है। हमें ख्याल करना चाहिए जब रब के साथ तिजारत हो रही है, को उससे बड़ी मजबूत पार्टी है। ज़मीन व आसमान के ख़जाने किसके हाथ में हैं? अल्लाह के हाथ में। कभी आज तक अल्लाह ने किसी के साथ धोखा किया? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से ज़्यादा बात में सच्चा और सच्चा कोई नहीं। अल्लाह खुद ऐलान फरमाते हैं, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस किसान की तरह है जो ज़मीन में एक दाना डालता है। एक दाने से 7 बालियाँ उगती हैं और हर बाली में 100 दाने लग जाते हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। बात ईमान और यकीन की है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में कहद पड़ गया, अशियाए सरफ मफकूद हो गई। लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए कि परेशानी आ गई है। उन्होंने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाथ उठाए, ईमान यकीन से दुआएं की, कहा कल तक अल्लाह ताला तुम्हारी इस मुश्किल को हल कर देगा। दूसरे दिन अलग सुबह लोगों ने देखा कि 1000 गले से लदे हुए ऊँट मदीने में दाखिल हो रहे हैं। ताजरों को पता चला, भागे हुए गए हज़रत उस्मान के पास कि उसका माल है, और उससे जाके भावताव करने लगे, कहने लगे उस्मान हम आपको 10 दिरहम पे 2 दिरहम का मुनाफा देंगे। कहते हैं तो बहुत थोड़ा है। कहते हैं पे 10 दिरहम पे हम 4 दिरहम का मुनाफा, ये भी थोड़ा है, मुझे तो इससे ज़्यादा मिलता है। कहने लगे मदीने के ताजिर तो हमें तुम्हें ज़्यादा कहाँ से मिलता है? कहते हैं मुझे तो 1 दिरहम के बदले में 700 दिरहम मिलते हैं। ऐ मदीने के ताजरों गवाह हो जाओ, अब मैंने अल्लाह के साथ तिजारत की है और ये 1000 ऊँट मैंने अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दिए हैं। तो भाइयों, अल्लाह हमें मौका देता है ताकि जान को भी इस्तेमाल में लाए, माल को भी इस्तेमाल में लाए।
अल्लाह जिस तरह आपने हमें ये महीना अता किया है इसके समरात भी अता फरमा दे। मैं जब यहाँ आता था तो कई दोस्त नज़र आते थे, आज नहीं नज़र आते। किस किस का मैं ज़िक्र करूँ, किसका ना ज़िक्र करूँ। हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपने उन भाइयों को जो हमसे मोहब्बत प्यार करते थे अपनी दुआओं में याद रखें, और ख़ास करके माँ बाप जिनकी मोहब्बत और प्यार का कोई बदल नहीं हो सकता, अगर वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं तो उनको तो ख़ास करके अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। इसी तरह ये छोटे छोटे बच्चे ना, देखो किस कदर मोहब्बत प्यार के साथ मैं बयान कर रहा था, बड़े ताज्जुब से सुन रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बच्चों से बड़ा प्यार होता था, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इन बच्चों का से प्यार करें। ये हमारा मुस्तकबिल है, इनके हक़ में भी हमें दुआ करनी चाहिए और अपने लिए भी करनी चाहिए। हम भी तो बंदे बशर हैं ना। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा मुस्तकबिल भी रोशन और ताबनाक बना दे, अल्लाह हमारा हाल भी अच्छा कर दे, और हमारा जो माजी था अल्लाह उसको भी शानदार फरमा दे। या रब्बे लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालिक व अज़ीम सुल्तानिक या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह, जिस तरह आपने अपना फजल करम करते हुए हमें ये मुबारक महीना अता किया है, अल्लाह इसकी इबादत करने की तौफीक भी अता फरमा। या अल्लाह अपनी रज़ा के लिए रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त नमाज़ें पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमा, रातों को तहज्जुद तरावी क़याम का अहतमाम करने की तौफीक अता फरमा, कुरान की तलावत व समात का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा, ज़िक्र व अज़कार तस्बीह व तहलील से हमारी ज़ुबानों को तर रहने की सआदत अता फरमा। या अल्लाह सदक़ात व खैरात देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इससे फ़ायदा उठाते हुए फ़र्ज़ी और नफली इबादात में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए तगो-दौ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, स्याहकार हैं, तेरी नाफरमानियाँ हुक्मदूलियाँ करके नामाया माल स्याह कर बैठे हैं। अल्लाह हम लाख गुनहगार सही, लाख खताकार सही, बंदे तो आप ही के हैं। अगर आपने हमें माफ़ न किया, हम पे रहम न फरमाया, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐ हमारे रहीम व करीम अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारी खताएँ माफ़ कर दे, हमारी लग़ज़ और स्याहकारियाँ माफ़ कर दे, हमें जराइम और हुक्मदूलियाँ माफ़ कर दे। या अल्लाह हमें गुनाहों से इस तरह पाक और साफ़ बना दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से पाक और साफ़ हो जाता है। या अल्लाह, ये बच्चे और बच्चियाँ हमारा मुस्तकबिल हैं। हर बाशऊर इंसान अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक देखना चाहता है। अल्लाह हमारे बच्चों और बच्चियों को नेक बना दे, नेकी की राह पे चलने वाला बना दे। या अल्लाह बच्चों और बच्चियों को ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा और जो अमल करते हुए ने देख के हमारी आंखें ठंडी हो जाएं, दिलों को राहत और सुकून मिल जाए। या अल्लाह हमारे बच्चों को उस राह पे चलने की तौफीक अता फरमा जिस राह पे चलने की वजह से उन्हें आपकी रज़ा हासिल हो जाए। या अल्लाह वो मंजिल मकसूद जन्नत तक पहुँचने में कामयाब हो जाए। या अल्लाह हमारे दिलों को तौहीद के नूर से मुनव्वर फरमा, अपने महबूब की मोहब्बत से मामूर फरमा, अरकान इस्लाम पे पाबंदी से कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा।
या अल्लाह आपने अपना कर्म करते हुए हमें इस्लाम से वाबस्ता किया है, अल्लाह इस्लाम पे हमें साबित कदमी नसीब फरमा। या अल्लाह जब तक ज़िंदा हैं आपके बंदे और आपकी बंदियां बन के आपके अहकाम पे अमल पैरा रहें। या अल्लाह जब दुनिया से रुखसत होने लगे हमारा ख़ात्मा ईमान की हालत में फरमाना। या अल्लाह हमारे माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, हमसे मोहब्बत और प्यार करने वाले, हमसे जो बिछड़ के आपको जा मिले हैं, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें जवार रहमत में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, हद निगाह तक वसी और कुशादा फरमा। या अल्लाह उन्हें कब्रों में जन्नत के बिस्तर मुहैया फरमा, जन्नत के लिबास पहना दे। या अल्लाह ख्वातीन को ज़ेवरात से बड़ा प्यार होता है, या अल्लाह उन्हें जन्नत के ज़ेवरात से आरास्ता कर दे। या अल्लाह उनकी कब्रों में जन्नत की तरफ से खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दे। या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बागीचे बना। या अल्लाह हमारे छोटों ने भी, हमारे बड़ों ने भी, हम सब ने हशर वाले दिन आपके हुजूर पेश होना है। उस दिन आपके अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह हम सबको अपने अर्श के साए में जगह नसीब करना। या अल्लाह लोग प्यास से निढाल हौज़े कौसर की तरफ बढ़ रहे होंगे, आपके हबीब हौज़े कौसर पे जलवा अफरेज होके अपने फरमा बुरदारों को जामे कौसर पेश फरमा रहे होंगे, नाफरमानों को धुतकार के निकाला जा रहा होगा। अल्लाह हमें ज़िंदगी भर अपने हबीब की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। हशर वाले दिन आपके हाथों जामे कौसर नसीब करना। या अल्लाह उस दिन सारे लोग परेशान हाल नजर आएंगे, आपके हबीब मुकाम महमूद पे फाइज होके आपके बंदों की शफाअत कर रहे होंगे। अल्लाह हमारे छोटों को भी, हमारे बड़ों को भी और हम सब को भी अपने हबीब की शफाअत नसीब करना। या अल्लाह जो बिछड़ गए हैं वो बहुत याद आते हैं, उनको मिलने को दिल चाहता है। अल्लाह आपका वादा है कि मैं ईमान वालों को, उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को जन्नत में इकट्ठा करूँगा। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को और हम सबको भी जन्नत में इकट्ठा करना, ताकि एक दूसरे के साथ मिलके हम सब की खुशियाँ दुबाला हो जाएं। या अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हमें अपने हबीब के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा और जन्नतुल फिरदौस में हम सबको अपने हबीब के कदमों में जगह अता फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।